दुर्योधन की जंघाएं टूट गई थी और वो पड़ा हुआ था युद्ध क्षेत्र में, बिल्कुल मरणासन्न स्थिति थी। केवल कुछ सांसें मात्र बची थी, बस चल रहा था। आज अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 लोग बचे थे और अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य दुर्योधन के पास आए। अश्वत्थामा अपने मित्र का इस प्रकार की स्थिति देख करके बहुत दुखी हुआ। अश्वत्थामा ने कहा कि आज भी मित्र दुर्योधन, तुम मेरा तिलक कर दो, मैं पांडवों के सिर ला करके तुमको दे दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि मित्र किस प्रकार से ये करोगे, जब मेरी इतनी सेना, इतने बड़े बड़े रथी महारथी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब के सब तो काल कवलित हो गए, अब तुम कैसे करोगे। तब अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र केवल एक बार भरोसा करके सेनापति बना दो। कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों ने समर्थन कर दिया। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक कर दिया कि आज से तुम मेरी सेना के सेनापति हो। और सेना में कितने लोग थे? केवल कृपाचार्य और कृतवर्मा। सायंकाल का समय था, रात्रि हो गई। कृतवर्मा और कृपाचार्य से जो है अश्वत्थामा बातें कर रहा था कि अब किस प्रकार से क्या किया जाए। एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष था, उसके नीचे बैठे हुए ये बात कर रहे थे। अंधेरा हो रहा था। सारे कौवे अपना घोंसला बना करके उसी पीपल के वृक्ष में रहते थे, सैकड़ों की तादाद। एक उल्लू आया और एक उल्लू ने पूरे कौवों की दशा बिगाड़ दी, क्योंकि उल्लू को तो रात में दिखाई पड़ता है, कौवों को नहीं। कौवे सब भड़बड़ा गए और उल्लू ने आक्रमण करके उसका सारे कौवों को तहस नहस किया, कुछ को मार दिया, कुछ को घायल कर दिया, सबके बिगाड़ दिया। ये चीज अश्वत्थामा देखे कि कौवे इतने सारे थे, दिन में उल्लू की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी कि वो कौवों पर आक्रमण कर सके। इतने सारे कौवे थे, एक उल्लू ने सब तहस नहस कर दिया। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि पांडवों के पास अभी भी सेना है और सीधे युद्ध करूंगा तो मैं भी जीत नहीं पाऊंगा। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने कहा यह अनुचित है। तब अश्वत्थामा ने कहा मेरे पिता को भी अनुचित रूप से मारा गया, मैं अब उचित अनुचित नहीं देखूंगा। अश्वत्थामा ने रात्र में ही अकेले आक्रमण कर दिया। जैसे ही शिविर की तरफ बढ़ा, चारों तरफ सन्नाटा था, बस शिविर के अंदर कहीं कहीं मसाल इत्यादि जल रही थी। और उस दिन क्योंकि युद्ध विराम हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और पांडव सब हस्तिनापुर गए हुए थे गांधारी इत्यादि से मिलने के लिए। शिविर में और कोई नहीं था। पांडवों के पुत्र
सो रहे और इसने आक्रमण कर दिया। एक तो द्रोण पुत्र था, धनुर्धर था, युद्ध कला में निपुण था और सोते हुए एकदम से कोई उठ के किसी से शस्त्र अस्त्र की लड़ाई नहीं कर सकता। ये तहस नहस करता हुआ पांडु पुत्रों के उस शिविर में पहुंच गया और जैसे ही पांडु पुत्र चूंकि नींद में थे, कुछ समझ पाते, इसने उन पर आक्रमण कर दिया। उस नींदे तक में उन लोगों ने युद्ध किया, परंतु अश्वत्थामा ने सबको मार और यह सोच करके कि मैंने पांडवों का वध कर दिया, उनके सर को लेकर के दुर्योधन के पास आया। कहीं कहीं ऐसा सुनने को मिलता कथा में कि उसके सर को लेकर के दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन ने जब देखा जाना तो अरे तो तुमने पांडवों को नहीं, पांडवों के पुत्रों को, मेरे वंश का ही नाश कर दिया तुम। यह बात उसको तब समझ में आई और उसका प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब जब अर्जुन इत्यादि आए वापस अगले दिन, तो हाहाकार मचा हुआ था शिविर में। द्रौपदी जो है फूट फूट करके रो रही थी। अर्जुन ने द्रौपदी को ढांढस बंधाया और कहा कि यह कृत्य जिसने भी किया है, मैं उसका सर तुम्हारे को ला करके दूंगा। चले अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक रहे थे। कुछ सिपाहियों ने बताया अश्वत्थामा ने रात में आक्रमण किया था, तो अश्वत्थामा की खोज में अर्जुन आगे बढ़ गया। एक जगह अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन रथ लेकर के आ रहे हैं, तो उन्होंने अश्वत्थामा जो है भागने लगा कि अब खैर नहीं। दौड़ते दौड़ते आगे चला, रथ पीछे पीछे चल रहा था और जब उसको लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता था, वापस लाना नहीं जानता था। और उसी जगह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा कि ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है, ये तो पूरे विश्व का नाश कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस करने का मंत्र नहीं आता है, अपने ब्रह्मास्त्र से उसके तेज को दबाओ और दोनों को वापस बुला लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसके तेज को अपने ब्रह्मास्त्र से शांत किया और दोनों ही ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। अब अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध करके लेकर के वापस शिविर में आए। शिविर में द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र को इस प्रकार से बांध करके लाया हुआ है। उसका हृदय देखिए वहीं से द्रवित होने लगा। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। तब द्रौपदी ने कहा, अरे छोड़ दो, ब्राह्मण हमारे सदैव से